हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम। तो दोस्तों हम यहाँ पर रसायन विज्ञान की 3 मार्कर की सीरीज देख रहे हैं, जहाँ पर हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो टॉपिक वाइज पूरे 3 मार्कर हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ और यहाँ मेंस 2019 और 20 दोनों के लिए है। ठीक है, तो इसी प्रकार के हमें भले उसमें शब्द सीमा कम दी है 2020 में, तो इसी प्रकार हमें वहाँ पर भी आंसर करना है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं आज IMP क्वेश्चन। हम पहले वीडियो में 10 क्वेश्चन देख चुके थे। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हम उसमें देख चुके थे। ये वाले क्वेश्चन, ये यहाँ पर पूरे 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो ये हम देख चुके थे पहले वाले वीडियो में। अब यहाँ से हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी बिल्कुल टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, इसमें कहीं भी प्रश्न इधर उधर से नहीं उठाया है, डायरेक्ट टॉपिक वाइज। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे पूरे 10 प्रश्न यहाँ पर। तो उदर्वपातन, निस्यंदन, धातु तत्व, अधातु तत्व, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, आसवन या भाप आसवन, धातु और अर्धधातु क्या होती है, और मिश्र धातु। ठीक है, तो ये मिश्र धातु का क्वेश्चन आ भी चुका है। तो ये शायद 2015 या 16 में ये पूछा जा चुका है 3 मार्कर में। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो आइए दोस्तों, इन क्वेश्चन को हम किस प्रकार से लिख सकते थे, किस प्रकार से फ्रेमिंग कर सकते थे, ताकि हम 3 में से 3 नंबर ला सकें, सटीक पॉइंट हम किस प्रकार से लिख सकें। ठीक है, तो हमारा यहाँ पहला 3 मार्कर है उदर्वपातन। ठीक है, तो आप इसमें सिंपल से एक परिभाषा दे सकते हो कि कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, उदर्वपातन होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि वहाँ उदर्वपातन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम में दर्शा सकते हो। जैसे ये ठोस से डायरेक्ट किस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, लास्ट यहाँ नीचे आप उदर्वपातन लिख सकते हो। और देखिए, कोई भी 3 मार्कर हो, हमें जो उदाहरण होता है वो लास्ट में ही ऐड करना चाहिए। ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें होती है वो सब अपन को पहले ही लिखना है, मतलब बीच में लिखना है। और स्टार्टिंग में मतलब जो भी चीज़ दिया है, जैसे यहाँ उदर्वपातन दिया है, तो सबसे पहले बताना है कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, फिर उसके गुण विशेषता लक्षण पे आते हैं, उसके बाद में उसका उदाहरण पे हम आते हैं। तो यहाँ पर हम उदाहरण में लिख सकते हैं कपूर, बेंजोइक अम्ल और नेप्थेलिन आदि। ठीक है, तो लास्ट में आदि लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि इसके अलावा भी और उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं हम नेक्स्ट 3 मार्कर। देखिए निस्यंदन, यहाँ निस्यंदन के बारे में दिया है। तो देखिए, आप ये अलग अलग आयाम में इसे लिख सकते हो, चाहे तो आप कोई सा दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर बना सकते हो। मैंने जिस प्रकार बनाया है वो देखिए, जैसे कि ये विधि कौन सी है, ये विषमांगी मिश्रण को ठोस व द्रव को पृथक करता है। ठीक है, यानी जो विषमांगी मिश्रण होता है उसमें से ठोस व द्रव को पृथक करता है। ठीक है, तो यहाँ वाली ये विधि है। उसके बाद इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी 2 विशेषता हम यहाँ लिख देंगे। ठोस पदार्थ अवशोष के रूप में एकत्र होते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ अवशोष के रूप में एकत्र, उसके बाद द्रव निस्यंद के रूप में प्राप्त। ठीक है, अब इसका उदाहरण हम दे देंगे, रेतीले जल में जल को पृथक करना। ठीक है, तो ये हमारा निस्यंदन का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हमने यहाँ पर 3 सटीक पॉइंट यहाँ पर बता दिए, तो इससे हमें 3 नंबर यहाँ पर आसानी से मिल सकते हैं। दोस्तों देखिए, हम यहाँ 3 मार्कर सीरीज, 6 मार्कर और 50 मार्कर सीरीज इसलिए चला रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमारे पास जो 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे में हमें 50 पेपर यहाँ पर 50 पेजेस लिखना होता है, तो जो कि बहुत इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हमें क्या है, पहले से ही यहाँ पर आंसर फ्रेम करके रखना है, वो डायरेक्ट इन्हें याद करना है और वहाँ जाके लिखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कम से कम 1000-1500 क्वेश्चन करेंगे। उसमें से अगर कोई सा क्वेश्चन आ जाता है तो कितनी अच्छी बात है, यानी हमें वो क्वेश्चन पहले से याद रहेगा, हमें डायरेक्ट सोचना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अब देखते हैं हम यहाँ पर ये अगला हमारा जो 3 मार्कर है। तो आप टेंशन ना लीजिए, मैं यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की 3 मार्कर सीरीज लाऊंगा, आपके सारे 3 मार्कर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, और 6 मार्कर और 15 मार्कर। ठीक है, तो आप घर से भी मतलब अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिएगा। बाकी मैंने यहाँ जो ऐड की हैं, तो आप AGT जैसा भी लिख सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर धातु तत्व आता है तो हम किस प्रकार से आंसर करेंगे कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। देखिए शॉर्ट में मैंने यहाँ पर परिभाषा दे दी है, उसके बाद में उसका गुण। ठीक है, तो उसके 2 गुण हमने यहाँ बता दिए, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक। उसके बाद में ठोस अवस्था में आघातवर्धनी। ठीक है, ठोस अवस्था में ये कैसी होती है, आघातवर्धनी। उसके बाद में हमने यहाँ उदाहरण दे दिया Na+ Mg+2 Ca+2। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है, तो ये पॉइंट आपको लास्ट में नहीं लिखना, उदाहरण के पहले ही लिखना है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया है, जैसे कि यदि आपको कभी कोई सा पॉइंट ध्यान ना आए तो आप ये लिख सकते हो, कुल ज्ञात तत्वों की संख्या है 118, जिसमें से 92 प्राकृतिक है और 26 कृत्रिम है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हो। दोस्तों अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए हमारा नेक्स्ट 3 मार्कर है यहाँ पर अधातु तत्व।
तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण का ऋणायन बनाते हैं। ठीक है, इतनी सफिशियंट है, इतनी इंट्रो, इतना इसका। उसके बाद इसके गुण लिख देंगे। उष्मा का कुचालक है, आघातवर्धनी और तन्नी है। उसके बाद में उदाहरण में हम दे देंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने लिख दी है कुल ज्ञात तत्व, जिसमें से 96 कितने हैं धातु तत्व और 22 कितने हैं अधातु तत्व। तो ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कहीं पर भी, यदि इसमें से कोई सा पॉइंट आप भूल जाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट 3 मार्कर यहाँ पर। तो ये है समांगी मिश्रण। ठीक है, तो समांगी मिश्रण में क्या है, निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से बना मिश्रण। ठीक है, इतना सा शॉर्ट डेफिनेशन देना है हमें। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से बना मिश्रण क्या कहलाता है, समांगीय मिश्रण। क्योंकि ये निश्चित अनुपात, यहाँ इसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन आप कर सकते हो। उसके बाद में इसका गुण लिख देंगे हम। संगठन समान होते हैं, अवयवी पदार्थ के गुण समान होते हैं। ठीक है, ये 2 इसके गुण हो गए। गुण, लक्षण, विशेषता, यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हो, गुण, लक्षण, विशेषता। ठीक है, या विशेष करके कोई पॉइंट लिख सकते हो। उदाहरण में दे देंगे हम चीनी में जल का विलयन, उसके बाद अमोनिया गैस का हवा में विलयन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब दोस्तों विषमांगी मिश्रण को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखना अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से बना मिश्रण। ठीक है, इसके बाद में इसके लक्षण हमने यहाँ लिख दिए। संगठन असमान रहता है और गुण भी इसके असमान रहते हैं। देखिए हम यहाँ पर भी गुण लिख सकते थे, बाकी फिर यहाँ सेम पॉइंट हो जाते हैं, यहाँ गुण हो जाता है, यहाँ भी गुण हो जाता। तो यहाँ विशेषता या लक्षण कुछ भी अलग चेंज कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर उदाहरण हम दे देंगे लोहा गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण। ठीक है, तो ये यहाँ हमारा 3 मार्कर कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम नेक्स्ट 3 मार्कर यहाँ पर। नेक्स्ट मैंने लिया है मिश्रण, आसवन। ठीक है, यहाँ क्या लिया है मैंने, आसरण। तो आसवन, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, मिश्रण के पृथक्करण की एक विधि है। देखिए यहाँ मैंने एक शॉर्ट सा डेफिनेशन बता दिया, इसमें आपको 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद में इसकी विशेषता बता देते हैं। तो द्रवों के मिश्रण को पृथक करते हैं और द्रव को वाष्प में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने दे दिया उदाहरण जल का आसवन। ठीक है, ये हमने यहाँ पर उदाहरण दे दिया है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक छोटा सा आप ये डायग्राम यहाँ पर बना सकते हो, इस प्रकार से थोड़ा सा दर्शा सकते हो उन्हें बताने के लिए। अशुद्ध द्रव, उसका करेंगे वाष्पन। ठीक है, तो वो वाष्प में परिवर्तित होगा, फिर उसका संगठन वापस शुद्ध जल में यहाँ पर बदल जाएगा। ठीक है, शुद्ध द्रव में यहाँ पर बदल जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर डायग्राम हो गया छोटा सा। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं भाप आसवन। देखिए ये क्या होती है, सबसे पहले हमें बताना है कि वो आसवन क्या है, उसके बाद में उसकी विशेषता और फिर उदाहरण। तो ये हमारा 3 मार्कर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, क्योंकि यही एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है। आप डायरेक्ट चाहो तो विशेषता लिख दो, पर वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बताना है वो क्या है। तो ये क्या है, मिश्रण के पृथक्करण की एक विधि है। उसके बाद में इसकी विशेषता, कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण करते हैं और जल में अघुलनशील पदार्थ हो, यानी जो इसमें पदार्थ मिले जाते हैं वो जल में अघुलनशील हो। उसके बाद में यहाँ पर उदाहरण दे देंगे एसीटोन, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, यहाँ लास्ट में आदि लगाकर या फिर कोई एक अन्य उदाहरण भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप भाप आसवन का लिख सकते हैं। उसके बाद में अब आते हैं हम उपधातु और अर्धधातु पर। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन मैंने यहाँ पर तैयार की है। वे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। इसके बाद में इसकी विशेषता लिखेंगे। प्रायः अर्धचालकता का गुण होता है, इनमें प्रायः अर्धचालकता का गुण होता है और आवर्त सारणी में एक विशेष स्थिति होती है। ठीक है, चाहे तो आप विशेषता में कोई दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हो और मैंने जो पॉइंट लिखा वो भी लिख सकते हो। उदाहरण में हमने यहाँ पर 3 उदाहरण बता दिए, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये हमारा 3 मार्क का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अलग अलग डायमेंशन में हमें यहाँ पर आंसर कवर करना है। ठीक है, तो मैं आपको मेन चीज़ भी बताता हूँ कि 3 मार्कर के लिए क्या क्या लिखना होता है। अभी हम ये लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर पूछा गया है मिश्र धातु, ये शायद 2015 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे इस प्रकार से यहाँ लिखना था कि एक से अधिक धातुओं अथवा, ठीक है, धातुओं हो या फिर अथवा धातु व अधातुओं का समांगी मिश्रण हो, तो वो क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। अब यहाँ पर ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं कि वहाँ मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ हमने हेडिंग डाल दी ना, तो हम वही लिख रहे हैं मिश्र धातु के बारे में। तो यहाँ लास्ट में ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। अब इसके लक्षण लिख देंगे। संगठन तत्वों के गुण विद्यमान रहते हैं और संचारण रोधी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखते हैं हम उदाहरण। तो यहाँ पर लिख देंगे हम पीतल, और यहाँ पे आप ब्रैकेट बनाकर इसमें लिख सकते हो कॉपर प्लस जिंक से मिलकर पीतल बनता है। उसके बाद में कांसा, तो यहाँ कॉपर और टीन से मिलकर यहाँ बनता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ 3 मार्कर में हमें महत्वपूर्ण बातें क्या याद रखनी होती। सबसे पहले कोई भी 3 मार्कर आप देखो, अपने मन में फ्रेमिंग बनाओ, सबसे पहले वो क्या है। ठीक है, क्या है,
उसके बाद में यदि उसका कोई प्रकार हो, गुण हो, विशेषता हो, लक्षण हो, तो वो आप यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद में लास्ट में आप उदाहरण ऐड करोगे, चाहे कोई भी 3 मार्कर हो, कुछ भी हो। उदाहरण के बाद हमें कुछ नहीं लिखना है, लास्ट में उदाहरण ही लिखना है। तो दोस्तों ये आज के लिए विशेष बातें मैंने यहाँ बता दी है। आगे और भी 3 मार्कर आते जाएंगे तो मैं आपको मेन चीज़ बताते रहूँगा और ये सीरीज हमारी चलती ही रहेगी। अभी मैं और स्टार्ट करूँगा और अभी शाम को संविधान के 3 मार्कर का वीडियो आ जाएगा, 3rd वीडियो। बाकी मैं सारे सब्जेक्ट यहाँ 3 मार्कर, 16 मार्कर, 15 मार्कर सारे स्टार्ट करूँगा, तो आप चैनल के साथ बन सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी देकर रखे हैं, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मुझसे जितनी हेल्प होगी वो मैं आपकी करूँगा और यहाँ 2019 मेंस तक यहाँ सीरीज चलती रहेगी। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।